जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है बाबू, चलिए वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है वो भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। यानी भगवान बुद्ध जब पटना उस समय नाम नहीं था, उस समय नाम क्या था, पाटलिग्राम। जो पाटलिग्राम में आए थे तो इसके संबंध में क्या कहे थे। ठीक है बाबू, देखिए भगवान बुद्ध प्राचीन समय में कहाँ आए थे, पाटलिग्राम आए थे। कहाँ आए थे बाबू, पाटलिग्राम। और पाटलिग्राम में आने के बाद उन्होंने क्या कहा था कि यह जो गांव है एक दिन क्या बन जाएगा बाबू, महानगर बनेगा। परंतु उसकी प्रॉब्लम क्या रहेगी, उसकी प्रॉब्लम ये रहे कि आग जल और कलह क्या होगा बाबू, कलह से हमेशा क्या रहेगा, भयभीत रहेगा। ठीक है बाबू, यानी क्या याद रखना है, भगवान बुद्ध पटना के संबंध में क्या बोले थे, तो उन्होंने बोला था कि जो पाटलिग्राम जो उस समय गांव था वह गांव एक दिन क्या बन जाएगा, महानगर बनेगा। लेकिन उसकी क्या समस्या रहेगी बाबू, आग जल और कला से क्या रहेगा, हमेशा ग्रसित रहेगा, भयभीत रहेगा। ठीक है बाबू, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। तो राजशेखर जो कवि थे उन्होंने अपनी एक काव्य लिखा था जिसका नाम क्या था बाबू, मीमांसा। और मीमांसा में क्या लिखा था कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक क्या है, प्राचीन केंद्र था जहां से पाणिनि, पिंगल, पतंजलि और वररुचि जैसे विद्वान क्या पाए हैं, ख्याति पाए हैं। ठीक है बाबू, यानी राजशेखर ने पटना के संबंध में लिखा है कि पटना प्राचीन काल में क्या था बाबू, शिक्षा का क्या था, केंद्र था जहां से पाणिनि, पिंगल, पतंजलि, वररुचि जैसे विद्वान क्या किए हैं, ख्याति प्राप्त किए हैं। दो क्वेश्चन समझ में आया बाबू। यानी भगवान बुद्ध ने कहा था कि पाटलिग्राम एक दिन क्या बनेगा, महानगर बनेगा और आग जल और कला से क्या रहेगा, हमेशा भयभीत रहेगा। और राजशेखर ने पटना के बारे में क्या कहा है कि पटना प्राचीन काल में क्या था, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था जहां से पाणिनि, पिंगल, पतंजलि, वररुचि जैसे विद्वान ने क्या किए हैं, ख्याति प्राप्त किए हैं। ठीक है बाबू, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 3 क्या कह रहा है बाबू, दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। देखिए वो दामोदर गुप्त के अनुसार पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में क्या है, श्रेष्ठ है। यानी दामोदर गुप्त क्या लिखते हैं कि जो पटना महानगर है वो पृथ्वी पर जितने भी क्या है महानगर हैं उनमें क्या है, श्रेष्ठ है। और ये किसके समान है बाबू, इंद्रलोक के क्या है, समान है। जैसे स्वर्ग में इंद्रलोक क्या है, प्रसिद्ध है, वैसे पूरे पृथ्वी पर कौन प्रसिद्ध है, पटना प्रसिद्ध है। और पटना क्या है बाबू, सरस्वती का गृह है। यानी सरस्वती कहाँ निवास करती हैं, पटना निवास करती हैं। तो ये किनका कहना था, दामोदर गुप्त का। याद हो जाएगा बाबू, यानी दामोदर गुप्त कहा कि पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में क्या है, श्रेष्ठ है, जो इंद्रलोक के क्या है, समान है। और पटना सरस्वती का क्या है, गृह है। ठीक है बाबू, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे। तो आपको याद ही होगा बाबू, मेगास्थनीज, फायान, वेनस्वांग, इत्सिंग विदेशी यात्री कहां आए थे बाबू, पटना आए थे। याद हो जाएगा बाबू, जिसमें से मेगास्थनीज याद करना है कहां के थे, यूनान के। कहां थे बाबू, यूनान के। जबकि ये तीनों कहां के थे बाबू, चीन के थे। ये आपको याद रखना है। जब यूनान के जो क्या थे बाबू, मेगास्थनीज थे, वो पटना आए थे तो किनके शासन काल में आए थे, तो याद रखिएगा बाबू, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आए थे। यानी मेगास्थनीज पटना चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। जबकि फायान किसके शासनकाल में, तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए 5वां क्वेश्चन है वो अलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। बाबू अलस कथा जो है पुरुष परीक्षा से लिया गया। कहां से लिया गया बाबू, तो याद रखिएगा पुरुष परीक्षा। कहां से, पुरुष परीक्षा से लिया गया है। और पुरुष परीक्षा के जो क्या है बाबू, लेखक है, कौन थे बाबू, याद कीजिए पुरुष परीक्षा के लेखक कौन है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है बाबू, यानी अलस कथा क्या है,
पाठ से क्या शिक्षा मिलती है ये बताना है। देखिए बाबू, आलस तथा पाठ से शिक्षा मिलती है कि आलस्य एक क्या है बाबू, महान रोग है। यानी आलस्य क्या है बाबू, एक महान रोग है जिसे त्यागना अति क्या है, आवश्यक है। यानी आलस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि आलस्य क्या है बाबू, एक महान रोग है जिसे त्यागना अति क्या है, आवश्यक है। क्योंकि आलस्य के कारण परिवार और समाज का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। इतने याद रहेगा बाबू। यानी आलस्य क्या है बाबू, इसके कारण क्या हो जाती है, परिवार और समाज क्या हो जाता है, विनाश के कगार पे पहुंच जाता है। इसलिए आपको याद रखना है कि आलस कथा से यही शिक्षा मिल रही है कि आलस्य को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। इतनी बातें समझ में आ रही बाबू। तो ये था हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 5। अलस कथा किस पाठ से लिया गया है, तो यानी अलस कथा जो है पुरुष परीक्षा से लिया गया है। और अलस कथा में क्या है बाबू, यही शिक्षा मिल रही है हम लोगों को कि आलस्य एक महान रोग है जिसे त्यागना अति क्या है, आवश्यक है। क्योंकि आलस्य के कारण परिवार तथा समाज का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, वीरेश्वर की विशेषता का क्या करें, वर्णन करें। बाबू वीरेश्वर की विशेषता का वर्णन करिए। हर बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखेंगे बाबू, वीरेश्वर कहां के बाबू, मिथिला के कौन थे, महामंत्री था। कौन था बाबू, महामंत्री था या मंत्री था, जो स्वभाव से बहुत दयावान एवं क्या था, दानी था। इतने याद हो जाएगा बाबू। वीरेश्वर क्या है, मिथिला का एक मंत्री था जो स्वभाव से बहुत दयावान और क्या था बाबू, दानी था। वीरेश्वर अनाथों तथा गरीबों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कराता था। यानी वीरेश्वर क्या करता था बाबू, जो भी गरीब लोग हैं, जो भी क्या है बाबू, निर्धन लोग हैं, उनको प्रतिदिन क्या करता था, भोजन प्रदान करने का क्या करता था, कार्य करता था। इसके अतिरिक्त वह आलसियों को भोजन तथा क्या देता था, वस्त्र देता था। यानी आलसियों को क्या करता था बाबू, भोजन तथा वस्त्र देता था। क्योंकि उसका मानना था कि दुखी मनुष्य में पहला स्थान किनका है बाबू, आलसियों का होता है। इतनी बातें समझ में आई बाबू। यानी वीरेश्वर के बारे में क्या आपको याद हुआ कि वीरेश्वर मिथिला का एक क्या था, मंत्री था, जो क्या था, बहुत दानी और क्या था, दानी और दयावान था। वो गरीबों को और अनाथों को इच्छा भर प्रतिदिन भोजन कराता था। इसके साथ साथ आलसियों को भी भोजन तथा क्या था, वस्त्र देता था। और आलसियों के बारे में वीरेश्वर का क्या कहना है कि आलसी जो होते हैं, दुखी मनुष्यों में उनका पहला स्थान है। यानी ये आपको क्या रखना है, याद रखना। और आलसियों का जो क्या होता है, वो जीवन होता है किसी दयावान मनुष्य पर क्या करता है, निर्भर करता है। इतनी बात समझ में आ गई बाबू। चलिए ये क्वेश्चन नंबर कितना था बाबू, 6 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ में बढ़ते हैं। 7 क्या कह रहा है बाबू कि भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। जो भारत महिमा है बाबू, उस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है ये बताना। देखिए वो भारत महिमा पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें भारतीय होने पर क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। यानी हम लोग को भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमें ईश्वर की सेवा करने का क्या मिला, मौका मिला। यानी जितने भी ईश्वर हैं, लगभग ये सभी ईश्वर भारत में क्या लिए, जन्म लिए, और उनकी सेवा करने का हमें क्या मिला, मौका मिला। इसके अलावा मोक्ष प्राप्ति का भी क्या हुआ, अवसर प्रदान हुआ। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है भाई। तो भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि भारत महिमा पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें भारतीय होने पर क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। क्योंकि हमें ईश्वर की सेवा करने का क्या मिला, अवसर मिला। यहाँ पे ईश्वर भगवान क्या थे बाबू, मानव के रूप में क्या लिए, अवतार लिए, और उनकी सेवा करने का हमें क्या मिला, अवसर मिला। साथ साथ मोक्ष प्राप्ति का भी क्या मिला, अवसर प्रदान हुआ। ये था हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आया कि नहीं बाबू। 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से याद कर लीजिएगा। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत महिमा पाठ के अनुसार भारत की मातृभूमि कैसी है। यानी भारत महिमा पाठ के अनुसार भारत की
भूमि का क्या करना है, वर्णन करना। तो याद कीजिए बाबू, भारत महिमा पाठ के अनुसार भारत की मातृभूमि सदैव क्या है, पवित्र है एवं ममतामयी रहती है। यानी ममतामयी और क्या है, पवित्र है, जिसका गुणगान कौन करते हैं बाबू, देवता भी करते हैं, क्योंकि भारत भूमि स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्त करने का एक क्या है, साधन है। याद हो जाएगा बाबू। यानी पहला क्वेश्चन इसके पहले था कि भारत भूमि या भारत महिमा से आपको क्या शिक्षा मिलती है, ये था। इस बार क्या है, भारत महिमा पाठ के अनुसार भारत की मातृभूमि कैसी है। तो भारत महिमा पाठ के अनुसार भारत की मातृभूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है, और जिसका गुणगान कौन करते हैं, देवता भी करते हैं, क्योंकि भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का क्या है, साधन है। याद रहेगा बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 आ रहा है। 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, एक बार थोड़ा सा ध्यान से हम देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि संस्कार क्या है, यानी क्या याद रखना है, संस्कार क्या है और इनकी संख्या कितनी है, ये आपको क्या करना है, बताना है बाबू। इससे हर साल 2-3 ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आते थे, इसलिए आप ध्यान से इसे पढ़िएगा। किसी व्यक्ति में गुणों को धारण को क्या कहा जाता है, संस्कार कहा जाता है। गुणों का जो धारण है, जो अच्छाई और क्या बाबू, बुराई, जो धर्म अधर्म के बारे में क्या करता है, बताता है। संस्कार यानी संस्कार गुणों के धारण को ही क्या बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं। और संस्कार की संख्या कितनी है बाबू, 16 है, आपको याद रखना है। तो संस्कार की संख्या कितनी है बाबू, 16 है, ये आपको याद रखना है। संस्कार क्या है, वो किसी व्यक्ति में गुणों के धारण को, यानी जो उसके अंदर गुण है वही क्या कहलाता है, संस्कार कहलाता है। अब संस्कार की संख्या कितनी होती है बाबू, 16 होती है। अब आपसे पूछा जाता है कि जन्म पूर्व कितनी संस्कार होती है, तो याद रखिएगा जन्म से पूर्व की कितनी संस्कार है, 3 संस्कार है। पहला ऑब्जेक्टिव यहां से आता है कि जन्म पूर्व कितनी संस्कार है, 3 संस्कार है। त्रय लिखता है, क्या लिखता है बाबू, त्रय लिखता है। गर्भाधान, पुंसवन और कौन बाबू, सीमांत। अब देखिए शैशव यानी जन्म के बाद बचपन के कितने संस्कार है बाबू, तो याद रखिएगा 6 संस्कार है। कितने संस्कार है, 6। पहला जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म और कर्मबद्ध। ये 6 क्या है बाबू, जन्म के बाद के यानी बचपन के क्या है, संस्कार है। यानी शैशव संस्कार की संख्या कितनी होती है, 6। जन्म पूर्व संस्कार की संख्या कितनी होती है, 3। इसके बाद आता है शिक्षा, क्या आता है, शिक्षा। और शिक्षा संस्कार की संख्या 5 होती है। यानी शिक्षा संस्कार की संख्या कितनी है बाबू, 5 है। कौन कौन, अक्षर आरंभ, आपसे पूछेगा शिक्षा संस्कार का पहला कर्म क्या है, तो याद रखिएगा अक्षरारंभ। उसके अलावा उपनयन, वेदारंभ, केशांत, क्षमा, प्रवर्तन, ये क्या है, 5 कौन है बाबू, शिक्षा संस्कार है। और एक संस्कार क्या होता है, विवाह का, और एक संस्कार मृत्यु के बाद, यानी कौन संस्कार, दाह संस्कार। तो टोटल कितने संस्कार वो काउंटिंग कीजिए, एक विवाह संस्कार, एक दाह संस्कार, कितना हो गया, 2। 5 शिक्षा संस्कार 7, 6 शैशव संस्कार 13, और 3 क्या होते हैं बाबू, जन्म से पूर्व संस्कार, यानी टोटल 16 संस्कार होते हैं। ये आपसे पूछा जाएगा, एक बार याद कीजिए। जन्म से पूर्व कितने संस्कार, 3। शैशव जन्म के बाद बचपन के कितने संस्कार, 5। इसके अलावा 5 नहीं बाबू, 6। इसके अलावा शिक्षा संस्कार कितने होते हैं बाबू, 5 होते हैं। विवाह संस्कार 1 होते हैं, और मृत्यु के बाद दाह संस्कार कितना होता है, 1 होता है। टोटल कितने संस्कार हुए बाबू, 16 संस्कार है। ठीक है बाबू। अब पूछा जाएगा क प्रकार के संस्कार होते हैं, 5 प्रकार के। जन्म से पूर्व, शैशव, शिक्षा, विवाह और कौन बाबू, मृत्यु के बाद। टोटल 5 प्रकार के। जन्म से पूर्व 3, शैशव 6, शिक्षा 5,
विवाह संस्कार एक और मृत्यु के बाद संस्कार एक। टोटल कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। ये आपसे पूछा जाएगा, आप ध्यान से इसे पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। तो एक बार बाबू आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू कि संस्कार कितने होते हैं और ये होता क्या है और किस अवस्था में कितने संस्कार पाए जाते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ बढ़ते हैं। 10 में क्या कह रहा है? विवाह संस्कार का क्या करें? वर्णन करें। बहुत पूछा गया है विवाह संस्कार क्या होते हैं, इसके बारे में क्या करना है? वर्णन करना। देखिए बहुत ध्यान से, जो विवाह संस्कार यानी विवाह संस्कार क्या होता है बाबू, यानी विवाह होने पर, यहां संस्कार नहीं होगा, विवाह होने पर मनुष्य गृहस्थ जीवन में क्या करता है? प्रवेश करता है। जब विवाह होता है बाबू तब मनुष्य किस में बाबू? गृहस्थ जीवन में क्या करता है? प्रवेश करता है। और यह एक पवित्र क्या है? संस्कार है। तो याद रखिएगा, विवाह होने के बाद मनुष्य किस जीवन में प्रवेश करता है? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। यह एक पवित्र क्या है बाबू? संस्कार है, जिसमें वचन देना, मंडप बनाना, वधू के घर वर पक्ष का स्वागत, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पाणी ग्रहण, सिंदूर दान जैसे कर्मकांड होते हैं। तो याद रखिएगा विवाह संस्कार क्या है बाबू? तो याद रखिएगा विवाह होने पर, यह संस्कार नहीं रहेगा, विवाह होने पर मनुष्य गृहस्थ जीवन में क्या करता है? प्रवेश करता है। और यह एक पवित्र क्या है बाबू? संस्कार है, जिसमें वचन देना, मंडप बनाना, वधू के घर वर पक्ष का स्वागत करना, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पाणी ग्रहण, सिंदूर दान जैसे कर्मकांड होते हैं। तो याद हो जाएगा बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। तो ये कई बार पूछा गया है कि नरक के द्वार कौन कौन है, यानी कौन कौन है जो बाबू नरक के द्वार हैं। तो पहला याद रखना है बाबू, नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और कौन बाबू? लोभ। यानी काम, क्रोध और लोभ क्या है? नरक के 3 द्वार होते हैं, जिनसे आत्मा क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और आत्मा नष्ट होती है, जिसके कारण नरक की क्या हो सकती है? नरक की प्राप्ति। तो कल्पना वाली बात की गई है, लेकिन याद रखिएगा नरक के द्वार कौन कौन है? 3 है, काम, क्रोध और कौन बाबू? लोभ। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ हम चलते हैं। 12 क्या कह रहा है? पंडित कौन है? ये आपको बताना है। पंडित किसे कहा जाता है ये समझाना है। 1 मिनट बाबू, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं इसको। पंडित कौन है ये आपको क्या करना है? बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, वैसा व्यक्ति जो जिसके कर्मों को, ध्यान सुनिएगा, वैसा व्यक्ति जिसके कर्मों को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता, विपन्नता बाधा नहीं डालते हैं। यानी जिनका कर्म चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे भय हो, चाहे भावुकता हो, चाहे संपन्न हो, चाहे संपन्न नहीं हो, ये कंडीशन उनके कर्म को प्रभावित नहीं करते हैं। यानी इन सब बाधाओं में भी उसका कर्म हमेशा निश्चित रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या नाम दिया जाता है बाबू? पंडित कहा जाता है। क्या कहा था बाबू? पंडित। तो वैसा व्यक्ति जिसके कर्मों को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता, विपन्नता बाधा नहीं डालते हैं, क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। और पंडित आत्मा के रहस्य किसको जानता है बाबू? आत्मा के रहस्य, सभी कार्यों तथा मनुष्यों के उपायों का जानने वाला होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि मनुष्यों के उपाय को कौन जानता है? तो याद रखिएगा पंडित जानता है। कौन जानता है बाबू? पंडित जानता है। पंडित किसको किसको जानता है? तो याद रखिएगा पंडित बाबू, पंडित आत्मा के रहस्य को, सभी कार्यों को और मनुष्यों के उपायों को क्या करता है? जानने वाला होता है। इतने याद हो जाएगा बाबू। यानी पंडित आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नीति श्लोक, विदुर नीति याद है आपको? नीति श्लोका पाठ में मूढ़ चेता
नराधम किसे कहा गया है? इसके अलावा केवल नराधम भी दे सकता है, इसके अलावा केवल मूर्ख भी दे सकता है। क्या दे सकता है? मूर्ख किसे कहा गया है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो ध्यान सुनिए, 3 कंडीशन। जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहां जाता है, यानी बिना बुलाए कोई व्यक्ति किसी के यहां जाता है, या बिना पूछे क्या करता है, वो बक 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 बोलता है, यानी बिना पूछे ही सब कुछ बोल देता है, या जो अविश्वसनीय व्यक्तियों पर क्या करता है, विश्वास करता है, उसे ही नीति श्लोक का पाठ में मूढ़ चेता नराधम या मूर्ख कहा गया है। यानी 3 कंडीशन याद हुआ बाबू। जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहां जाता है, बिना पूछे कौन बाबू, यानी बिना पूछे बक 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 बोलता है, या अविश्वसनीय लोगों पर भी क्या करता है, विश्वास करता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है, मूढ़ चेता नराधम या केवल नराधम या मूर्ख कहलाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वेदांग कितने होते हैं, इनके क्या लिखना है, नाम लिखना है। वेदांग कितने होते हैं, वेद के कितने अंग होते हैं, इसके बारे में क्या करना है, बताना है। तो बाबू याद कीजिए, वेदांग यानी वेद के कितने अंग है बाबू? 6 अंग है। पहला शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और कौन बाबू? ज्योतिष। टोटल 6 क्या होते हैं, वेद के क्या है, अंग है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और कौन बाबू? ज्योतिष। तो टोटल वेद के कितने अंग होते हैं, तो याद रखिएगा वेद के टोटल कितने अंग है, 6 अंग है, यही क्या कहलाते हैं, वेदांग। समझ में आ गया बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे वो शास्त्र क्या है, तो मनुष्यों को कर्तव्य तथा अकर्तव्य। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शास्त्र क्या है। तो मनुष्यों को कर्तव्य तथा अकर्तव्य का बोध कराने वाला शास्त्र कहलाता है। मनुष्यों को किसका बोध कराएगा, कर्तव्य या अकर्तव्य का क्या कराएगा, बोध कराएगा। जो सुकर्म और दुष्कर्म का बोध कराए, जो सत्य और असत्य की क्या दे, जानकारी दे। शास्त्र से क्या होती है, प्राप्त होती है, जो ज्ञान का क्या है, शासक है। समझ में आया कुछ बाबू? तो शास्त्र क्या है, मनुष्यों को कर्तव्य तथा अकर्तव्य का क्या कराता है, बोध कराता है। ठीक है बाबू, जो सुकर्म दुष्कर्म सत्य असत्य की क्या देता है, जानकारी देता है, वही क्या कहलाता है बाबू, शास्त्र कहलाता है। और शास्त्र क्या है, ज्ञान का क्या है, भंडार है। ठीक है बाबू, टाइम ठीक है बाबू। तो इतना आपको क्या रखना है, याद रखना है कि शास्त्र क्या है। तो शास्त्र क्या है बाबू, जो हम लोग को कर्तव्य तथा अकर्तव्य का बोध कराए, जो सुकर्म और दुष्कर्म का बोध कराए, जो सत्य असत्य की क्या दे, जानकारी दे, यही क्या कहलाएगा, शास्त्र कहलाएगा। शास्त्र क्या है बाबू, ज्ञान का क्या है, शासक है। समझ में आया कि नहीं बाबू? इतना आपको क्या रखना है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बाबू, कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है, बताइए बाबू। कर्मवीर कथा में किसके बारे में पढ़ा गया है, तो कर्मवीर कथा में बाबू राम परवेश राम के बारे में पढ़ा गया है। अब कर्मवीर कथा क्या शिक्षा देता है हम लोग को, कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति निर्धनता और दलित जाति जैसे में जन्म, यानी व्यक्ति अगर निर्धन है या दलित जाति में भी क्या लिया है, जन्म लिया है, जैसे विपरीत परिवेश में रहकर भी प्रबल इच्छा शक्ति एवं उन्नति की तीव्र कामना के कारण उच्च पद पर पहुंच सकता है। यानी इनका कहना यही है, इस पाठ से हमको शिक्षा यही मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति है वो निर्धन है या किसी दलित जाति में भी क्या लिया है, जन्म लिया है, ऐसी उसके पास प्रॉब्लम है, फिर भी अगर उस व्यक्ति के पास किसी भी परिवेश में रहकर प्रबल इच्छा हो या उन्नति की तीव्र क्या हो, कामना हो, तो इसके कारण वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है और उच्च पदों पर पहुंच सकता है। तो इस पाठ से हमको यही क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है, जिसमें क्या है बाबू,
राम परवेश राम एक दलित जाति में क्या लिए, जन्म लिए, जिनके गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी वो क्या हुए, तीव्र इच्छा शक्ति के कारण बाबू उच्च पदों पर पहुंचे, यानी केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। यही हम लोग को इस पाठ से क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, राम परवेश राम कौन है। देखिए बाबू, राम परवेश राम कर्मवीर कथा के क्या है बाबू, नायक हैं, जिनका जन्म बिहार की भिखनपुर यानी भिखनपुर टोला में हुआ था। यानी भिखनपुर टोला में किनका जन्म हुआ था बाबू, राम परवेश राम का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, जिनकी पारिवारिक स्थिति क्या थी, खराब थी, परंतु अपनी तीव्र लगन एवं इच्छा शक्ति से केंद्रीय प्रशासनिक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान क्या किए, प्राप्त किए। यानी याद रहेगा बाबू, राम परवेश राम एक कर्मवीर कथा के क्या है बाबू, नायक है, जिनका जन्म बिहार के भिखनपुर टोला में हुआ था, जिनकी परिवार की आर्थिक स्थिति क्या थी, खराब थी, परंतु अपनी तीव्र लगन और इच्छा शक्ति से केंद्रीय प्रशासनिक परीक्षा में क्या हुए बाबू, सर्वोच्च स्थान क्या किए, प्राप्त किए। समझ में आया कि नहीं बाबू। ये भी पूछा जा सकता है कि राम परवेश राम के घर की स्थिति क्या थी, तो याद रखिएगा राम परवेश राम की घर की जो स्थिति थी बहुत खराब थी। जो घर छप्पर का था उनको बस धूप से बचाता था, वर्षा से नहीं बचाता था। यानी उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत क्या थी, खराब थी। और इनकी परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 4 थी। जो एक क्या थे, राम परवेश राम की एक कौन थी बाबू, बहन, और साथ साथ इनके कौन बाबू, माता पिता। तो टोटल कितने हो गए बाबू, यानी एक राम परवेश राम, दूसरा बहन, तीसरा माता, चौथा पिता। तो टोटल कितने बाबू, इनकी फैमिली में कितने लोग थे, 4 लोग थे। इतनी बातें समझ में आ रही बाबू। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा बाबू, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे हुए, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो याद रखिए बाबू, स्वामी दयानंद ने शिवरात्रि के दिन, कब बाबू, शिवरात्रि के दिन देखा कि चूहा शंकर जी के मूर्ति पर रखे हुए प्रसाद को क्या कर रहा है, खा रहा है। यानी इनका जो परिवार था शिव का उपासक था, इसलिए स्वामी दयानंद का जो क्या नाम था बाबू, यानी मूल नाम, बचपन का नाम क्या था बाबू, याद रखिएगा मूल शंकर। क्या नाम था, मूल शंकर। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इनका बचपन का नाम क्या था बाबू, मूल शंकर था। क्या था बाबू, मूल शंकर। क्योंकि इनके जो क्या थे माता पिता, इनका परिवार भगवान शंकर के क्या थे, उपासक थे। तो एक दिन क्या घटना हुई कि स्वामी दयानंद ने शिवरात्रि के दिन क्या देखा कि चूहा शंकर जी के मूर्ति पर चढ़कर प्रसाद क्या कर रहा है, खा रहा है, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में क्या नहीं है, भगवान नहीं है। इस प्रकार वे मूर्ति पूजा के क्या हो गए, विरोधी हो गए। समझ में आया कि नहीं है। उन्होंने क्या देखा बाबू, उन्होंने देखा कि जो चूहा है भगवान शंकर के मंदिर पर रखे हुए जो क्या है प्रसाद है, उनको क्या कर रहा है, खा रहा है। तो इनका ये कहना था कि उस मूर्ति में भगवान नहीं है, क्योंकि अगर भगवान होते तो चूहा क्या नहीं खाता, प्रसाद नहीं खाता। इसलिए वो मूर्ति पूजा के क्या हो गए, विरोधी हो गए। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 कह रहा है बाबू, स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार में क्या किया। स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया, ये आपको बताना है। याद रखिए बाबू, स्वामी दयानंद ने स्त्री शिक्षा यानी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया, लेकिन एक उन्होंने क्या काम किया, बाल विवाह, जो काफी कम उम्र में शादी हो जाती थी, तो बाल विवाह का क्या किया बाबू, समाप्त करने में मूर्ति पूजा का विरोध, जो लोग मूर्ति की पूजा करते थे मूर्ति पूजा का विरोध किया, साथ साथ छुआछूत को समाप्त करने जैसे कार्यों को करके समाज का क्या किया, उद्धार किया। ठीक है बाबू। और इन्होंने कौन समाज बनाया था,
आर्य समाज, यानी आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इसके अलावा शिक्षा के लिए DAV दयानंद एंग्लो वैदिक संस्थान की क्या किए? स्थापना किए। यानी उनका पहला काम क्या था? नारी शिक्षा, दूसरा विधवा विवाह, तीसरा बाल विवाह पर रोक, चौथा मूर्ति पूजा का विरोध, पांचवा छुआछूत को समाप्त करने में उन्होंने कार्य किया, जिससे समाज का क्या हुआ? उद्धार हुआ। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? दानवीर कर्ण के चरित्र पर क्या डालें? प्रकाश डालें। दानवीर कर्ण के चरित्र पर आपको क्या डालना है? प्रकाश डालना। देखिए वो दानवीर जो कर्ण है एक साहसी तथा कृतज्ञ योद्धा थे, यानी एक साहसी तथा कौन थे बाबू? कृतज्ञ क्या थे? योद्धा थे। वह सत्यवादी, कैसे बाबू? सत्यवादी तथा विश्वास पात्र क्या थे? मित्र थे। और किसके बाबू विश्वास पात्र मित्र थे? दुर्योधन के। उन्होंने उनके पास क्या था बाबू? एक अभेद्य कवच और कुंडल था, जो उन्होंने किसको दे दिया? इंद्र को दे दिया, जिसके कारण उन्हें वीर गति की प्राप्ति हुई एवं इतिहास में अमर हो गए। यानी इंद्र ने छल से उनसे क्या किया बाबू? कवच और कुंडल क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया, जिसके कारण उनकी क्या हो? किनकी बाबू? यानी दानवीर कर्ण की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, और इतिहास में उनका नाम क्या हो गया? अमर हो गया। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये था 20 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके अलावा और आप क्या क्या याद कर सकते हैं? थोड़ा याद कर लीजिएगा। क्या क्या बाबू? पहला आपके पास जैसे फर्स्ट नंबर आपसे पूछा जा सकता है कि अलस कथा में आग क्यों लगाया गया था? यानी अलस कथा में जो क्या है? अलसालय है, यानी वहां पे क्यों आग लगाया गया था? ये आपसे पूछा जा सकता है। या आपसे ये भी पूछा जाता है व्याघ्रपति कथा से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। या आपसे पूछा जा सकता है वो दानवीर कर्ण जो पाठ था, इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे शिक्षा यही मिलती है बाबू कि दान तो देना चाहिए, लेकिन साथ साथ सामने वाले को देखकर दान देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी दान क्या हो जाता है? दान के कारण विनाश की क्या होती है? प्राप्ति होती है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये सभी आप लोग पाठों का सारांश याद कर लीजिएगा और इन सभी क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा? पढ़ लीजिएगा। ठीक है बाबू, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।